उत्तर प्रदेश के आगरा के एतमादपुर में श्री आदिनाथ भारत बाहुबली दिगंबर जैन त्रिमूर्ति मंदिर पर त्रिमूर्ति महोत्सव वेदी प्रतिष्ठा एवं महामस्ताभिषेक का आयोजन 8 जून 2024 से 10 जून तक किया जा रहा है प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में तमाम सारे यजमान और तमाम सारे राज्यों से श्रद्धालु एतमादपुर की पावन धरती पर पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी जैन पार्क एतमादपुर पर भव्य तरीके से शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी कमेटी द्वारा खबर एक्सपर्ट संवाददाता से की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधि प्रतिष्ठा एवं महामस्तिष्क अभिषेक है, क्योंकि आदिनाथ भारत बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर का पूर्ण निर्माण हो चुका है। इस पर महाराष्ट्री और कमेटी के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। महाराज जी, ये एतमादपुर में इस तरीके का कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है। आप इस कार्यक्रम के लिए क्या संदेश लोगों के लिए देना चाहेंगे? देखिए, एतमादपुर में बहुत पुराने समय से यहाँ पर निरंतर साधु संतों का आवागमन बना रहा और ये धार्मिक नगरी रही है। अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो दिगंबर जैन परंपरा के साधक यहाँ पर साधना के लिए आते रहे और उसी श्रृंखला में सन 1986 में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज का समाधि पूर्वक यहाँ पर मरण हुआ था और उनका अंतिम संस्कार इसी जैन बाग, जो जैन समाज के पास बहुत लंबे अरसे समय से ये भूखंड था, और उनका यहाँ पर समाधि स्थल बना। और उस समाधि स्थल के साथ साथ में यहाँ पर सन 1992 में श्री आदिनाथ भरत बाहुबली, जिनका मैंने नाम लिया, वह उत्तर प्रदेश के ही, वर्तमान हम यदि प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के शाश्वत नगरी अयोध्या में ही जन्मे। और यदि अयोध्या में महापुरुषों की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले अयोध्या में, यानी कि प्रभु श्री राम से भी करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था। तो ये उनके उत्तर प्रदेश पावन धरा जैन परंपरा के अनुसार भी यदि हम देखते हैं तो अयोध्या जैन परंपरा के अनुसार शाश्वत नगरी मानी गई है और वहाँ पर संपूर्ण तीर्थंकरों का जन्म होता है। लेकिन कलियुग के प्रभाव से इस बार वर्तमान 24 तीर्थंकरों की श्रृंखला में 5 तीर्थंकरों ने प्रभु श्री राम से पहले उस अयोध्या में जन्म लिया। उन्हीं के प्रथम सुपुत्र भरत रहे, जो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, जिनका जिक्र अधिकांश बहुत वैदिक परंपराओं में भी आता है और अन्य सभी साधु संत भी जिनका परिचय देते, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और उन्हीं के द्वितीय सुपुत्र के रूप में, क्योंकि 2 पत्नियां थी तो उनके 101 पुत्र हुए, 2 पुत्रियां हुई, तो उनके द्वितीय पुत्र बाहुबली, जो एक विशेष रूप से अपना जैन परंपरा में स्थान रखते हैं, तो उन्हीं के ही स्मृति स्वरूप ये कह सकते हम यहाँ पर आदिनाथ भरत बाहुबली ऐसे त्रिमूर्ति मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। साथ में जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकरों की श्रृंखला होती है, ऋषभदेव से लेकर महावीर तक, और उसमें से अधिकांश तीर्थंकरों का लगभग उत्तर प्रदेश के राज्य की बात करें तो 16 तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ यहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है। तो ऐसे उन्हीं में से यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा की स्थापना हुई, परंतु समय अभाव के कारण उस समय इतना निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन पुनः पिछले 5-7-8 वर्षों से समाज की भावना बनी कि इसको एक बृहद निर्माण किया जाए और उसको एक विशेष रूप से निर्माण करके अब 1996 के बाद ये प्रथम बार ये बृहद आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन, जिसमें विशेष रूप से आदिनाथ भरत बाहुबली के जो यहाँ पर दरबार बना हुआ है भगवान का, उनका निर्माण किया गया। 24 तीर्थंकरों के लिए विशेष वेदियों के निर्माण किया गया, शिखरों का निर्माण किया गया। तो उसकी शुद्धिकरण, प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा के रूप में यहाँ पर आयोजित है। और साथ साथ में जब
नूतन भगवान जितने भी यहाँ पर विराजित पूर्व से है उनके शुद्धिकरण के पश्चात विशेष महामस्तकाभिषेक का आयोजन, ये त्रिदिवसीय आयोजन 8, 9, 10 जून को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य निर्मल सागर जी महाराज, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज सहित अनेक साधु संतों का हमें आशीर्वाद है और परम पूज्य मुनिश्री वीएसन सागर जी महाराज का भी मंगलमय सानिध्य हमें विशेष रूप से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और ये मंगलमय आयोजन आप सभी के लिए, सभी प्रदेशवासी के लिए, नहीं देशवासियों के लिए मंगलमय हो। आप सभी उसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो और धर्म लाभ लें। महाराज जी, यहाँ की कमेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कमेटी ने जो करके दिखाया है, जितने वर्षों के जो सपना था जैन समाज का, वो आज पूरा होने जा रहा है, कमेटी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो निर्माण में जो भी यहाँ की कार्यकारिणी है, इस नवीनीकरण के और यहाँ के युवा विशेष रूप से जो लगे रहे हैं, उनके लिए मेरी विशेष शुभकामना है कि इन्होंने अथक परिश्रम किया, अनेक कठिनाइयों का सामना किया और जिन जिन महानुभाव ने इस निर्माण कार्य के लिए सहयोग दिया, वास्तविक रूप से वो भी धन्यवाद के पात्र है कि जिन्होंने अपने चंचला लक्ष्मी का प्रयोग किया, तब कहीं जाकर ये कार्यकारिणी अपना ये कार्य करने में सफल हो रही है। और विशेष रूप से जो इसके अध्यक्ष विनय कुमार जी जैन हैं, मंत्री ईशानीन जैन हैं और युवा साथी हमारे मीतू अमित उसका नाम है अचल है, इन सभी ने विशेष रूप से उसमें योगदान दिया। अभी वर्तमान में पद्म कुमार जी जैन पत्रकार भी बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन सभी ने बहुत प्रयास किया है। और पुनः मैं सभी समाज से यही कहूँगा कि ये आपकी धरोहर है, आपकी संस्कृति है, आपकी सभ्यता की पहचान है। और ऐसा स्थान जो नेशनल हाईवे पर हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होता है, जो स्वभावतः हजारों लोग प्रतिदिन निकलते हैं, भले वो किसी वजह से नहीं अंदर तक आ सकते हैं, लेकिन वो अपने अपने गाड़ियों में से बैठकर भी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। तो मेरा सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और कमेटी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे इस महानुष्ठान में मंच संचालन का कार्य सौंपा गया है। परम श्रद्धेय अन्ना भाई साहब का आदेश हुआ था कि मैं ये कार्य संभालूं, तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी कहते हैं कि बड़े के आदेशों को टालना नहीं, पालना चाहिए। मैं उसी का ही अनुसरण कर रहा हूं। आगामी महोत्सव काफ़ी भव्य होगा। इस महाअनुष्ठान में सभी सम्मिलित होवें और पूर्ण संचित करें, हम यही कामना करते हैं। सभी के आतिथ्य की पूर्ण व्यवस्था आयोजन समिति ने की हुई है। आप सभी अवश्य पधारें। जय जिनेन्द्र। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का कार्यक्रम करना जा रहा दिख रहा है यहाँ, उनके लिए क्या कहेंगे? यह अहमदाबाद नगर के लिए स्वप्न था। आज हमारे अहमदाबाद नगर के सभी लोगों का यह स्वप्न पूरा होने जा रहा है, जिसमें हमारे इष्ट देव जो एक कमरे में विराजमान थे, आज 24 जिनालय वेदी बनकर के तैयार हैं। उसमें भव्यता से 8 जून को यहाँ पर हमारी जो है घट यात्रा निकलेगी तथा 9 जून को मांगलिक कार्यक्रम के पश्चात उस वेदी में हमारे इष्ट देव विराजमान होंगे। ये सपना हमारा पूर्ण होने जा रहा है तथा बाहर से आए हुए जितने भी लोगों को हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ, यहाँ की जैन समाज भी पूर्ण रूप से हमारे साथ इस भाग में सम्मिलित होगी। आसपास भरैन, टुल्ला, फिरोजाबाद, शकोबाद, एटा के नगर के लोग भी हमारे इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अंतिम दिन में महामस्तकाभिषेक, जो कि हमारे ये जो त्रिमूर्ति मंदिर भगवान विराजमान थे तब से अब होने जा रहा है, ये बहुत ही हमारे स्वप्न है, स्वप्न पूरा हो रहा है। सभी लोगों से आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में इसमें पधार कर धर्म लाभ लें। आप एज ए बुजुर्ग, जैन समाज में एक संदेश है, जियो और जीने दो की भावना रहती है, क्या कहेंगे आप इस बारे? नहीं, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है कि मैंने अभी इस त्रिमूर्ति महोत्सव के लिए काफ़ी दिन से मैं प्रयासरत हूँ और जो लोगों में खुशी देखी गई, सारे लोग जानते हैं कि त्रिमूर्ति मंदिर अभी काफ़ी दिन से बंद पड़ा था या काम नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही पता लगा
कि यहाँ पूरा काम हो रहा है, चल रहा है, तो लोगों में बेहद खुशी है, क्योंकि ये तो है ही कि ये बिल्कुल ऑन रोड है। जितने भी हमारे आसपास के नगर के लोग आगरा जाते हैं वो पहले यहाँ माथा झुकाते हैं फिर जाते हैं, तो बड़ा श्रद्धा है लोगों में। और ये 8, 9, 10 जून का जो महोत्सव है वो ऐतिहासिक होगा। और मेरा भी एज ए संयोजक, एज ए मंच संचालक, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस समारोह में सभी लोग अधिक से अधिक भाग लें। 10 तारीख का जो महामस्तकाभिषेक का विशेष कार्यक्रम है उसमें एक कलश अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से अवश्य यहाँ करने के लिए पधारें। 8, 9, 10 का कार्यक्रम भव्य हो, मैं अभी से बहुत आश्वस्त हूँ और ये कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। जय जिनेंद्र। सभी को मैं बहुत उत्सुक देख रही हूँ। बहुत सभी लोग जागृत हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत उत्साह से यहाँ का प्रोग्राम हो रहा है और बहुत खुशी है सबके मन में। खुशी की इतनी लहर है कि दिनों रात इसी में आए हुए हैं। भव्यता से भव्यता प्रदान की हुई है सभी ने। सभी आयोजन बहुत सफलतापूर्वक होने की आशा है और आप सभी आएंगे, आप सहयोग देंगे तो बहुत ही हमारा सौभाग्य होगा और सभी आएँ, पधारें, बहुत अच्छा। तो त्रिमूर्ति मंदिर जैन पार्क मेन रोड पे है। इसमें काफ़ी दिन से तैयारियां चल रही हैं। अब वो घड़ी आ गई है वेदी प्रतिष्ठा और महामस्तकाभिषेक की। ये हमारा प्रोग्राम 8, 9, 10 जून को होने वाला है। इसमें भव्य कार्यक्रम होगा, भव्य मेला होगा। इसमें आसपास के क्या दूर दूर के बंगलौर से आप आए हुए हैं और दिल्ली से आएंगे, कलकत्ते से आएंगे, आगरा, एडमाब, तो शुकाबाद, फरीदाबाद, जो तो आएंगे ही आएंगे। बहुत अच्छी भीड़ होने की संभावना है। ये 8 तारीख को हमारा घट यात्रा निकलेगी बड़े मंदिर, पंचायती मंदिर से त्रिमूर्ति मंदिर तक। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम होगा, ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन, जो स्टेज के कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद याग मंगल विधान होगा। वो हमारे पंडित जी आ रहे हैं ग्वालियर से, अय्यत कुमार शास्त्री जी, वो विधान की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दूसरे दिन विधान होगा, भगवान विराजमान होंगे वेदियों में। नई जो वेदियाँ हमने बनवाई हैं उसमें भगवान विराजमान होंगे। फिर तीसरे दिन कुछ भगवान विराजमान होंगे। उसके बाद महामस्तकाभिषेक होगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। थैंक यू। ये हाँ, मंदिर बना है, काफ़ी दिनों से मंदिर बन रहा है, अब बन के तैयार हो गया है। इसमें 24 वेदियाँ अब 24 भगवान के लिए बनी है। त्रिमूर्ति मंदिर था, उसको हमने कवर कराया है। उसके पीछे एक वेदी बनी है, उसमें भगवान विराजमान होंगे। मंदिर भव्य गेट बन गया मंदिर का, बहुत भव्य मंदिर बन चुका है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता इसमें जन से जुड़े। क्षेत्र को तो लाभ होगा ही होगा। यहाँ से बाहर यात्री आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था है, एसी कमरे हैं, नहाने धोने की, भोजनालय की व्यवस्था है। ऐसा